नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं दीपक राणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों, हमने 3 दिनों तक मैथ के बारे में डिस्कशन किया था अभी, और मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था कि भी हम 3 दिन तक मैथ पढ़ेंगे और 3 दिनों तक हिंदी पढ़ेंगे और 2 दिनों तक इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम आज से 3 दिनों तक पढ़ेंगे भाई हिंदी। और हिंदी के अंदर भाई हमारा जो लास्ट टॉपिक रहा था वो था भाई रस। इससे पहले मैं हिंदी ग्रामर के, हिंदी व्याकरण के 4 से 5 टॉपिक ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। और रस के अंदर भी भाई मैंने इसका पार्ट 1 करवा दिया था। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो जाकर देखिए, और उसी के बाद आपको जो हम आज पार्ट करेंगे इसका सेकंड, यानी इसमें हम रसों को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे भाई। तो तब जाकर आपको ये जो पार्ट है अच्छी तरीके से समझ में आएगा भाई। यानी ये सभी जो वीडियोस होंगी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अभी। तो इसी के साथ प्यारे दोस्तों, आज हम रस का ये सेकंड पार्ट है, इसको स्टार्ट करते हैं अभी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, रस में हमने क्या पढ़ लिया था, रस के 4 अंग तक पढ़ लिए थे। वो 4 अंग मैंने आपको क्या बताए थे, एक तो विभाव बताया था, विभाव से याद करने के लिए हमने बताया अनुभाव बताया था। थर्ड नंबर पे इसका जो अंग बताया था संचारी भाव, और लास्ट नंबर पे मैंने आपको बताया था स्थायी भाव। और जो आज हम जो लास्ट जो चीज़ बच गई थी रस के अंदर हमारी, वो हम पढ़ेंगे भाई रस भाई, कि भाई रस कितने हैं। देखिए मैंने उस दिन बताया था आपको, यदि अंग पूछे तो रस के 4 अंग है, बट रसों की संख्या पूछे तो वर्तमान समय में उसकी संख्या 11 है भाई। और कैसे कैसे रसों को बांटा गया है भाई, मूल रस कितने हैं, भर्तमुनि के अनुसार कितने हैं, और बाद में जोड़े गए रस कितने थे, वो मैंने सभी चीज़ बताई है भाई आपको पार्ट 1 में। प्लीज़ जाकर आप उसको देखिए, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सिर्फ आज के जो इस वीडियो में हम जो जितने भी हमारे 11 के 11 रस हैं उसको डिस्कस करेंगे, और जो रस के अंदर स्थायी भाव होता है उसके बारे में, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि बताइए कि भाई इस रस का स्थायी भाव क्या होगा, इस रस का स्थायी भाव क्या होगा भाई। तो ठीक है प्यारे दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। देखिए पहले नंबर पर जो हमारा रस रहेगा भाई, देखिए मैं आपको पहले तो बता ही देता हूँ ये कि हम 11 के 11 रसों को डिस्कस करने वाले हैं। इन 11 रसों में से पहले नंबर पे होगा आपका श्रृंगार रस भाई। श्रृंगार रस। अब देखिए श्रृंगार रस में आपको क्या रखना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका जो रस है, और यहाँ लिखवा देता हूँ मैं आपको इसका जो स्थायी भाव रहेगा, क्योंकि प्रत्येक रस में क्या होता है, एक स्थायी भाव अवश्य होता है भाई, यानी जरूर होता है। 1 मिनट प्यारे दोस्तों। यहाँ पे आ गया इसका स्थायी भाव भी। अब देखिए पहला रस मैंने क्या बताया आपको कि भाई श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या रहेगा आपका, याद रखना ये रहेगा आपका रति, या फिर इसी को बोला जाता है प्रेम भी। ये तो था भाई आपका फर्स्ट। एंड सेकंड जो रस होगा भाई इसके अंदर आपका, वो रहेगा भाई हास्य रस। और हास्य रस का आपका स्थायी भाव क्या क्या रहेगा, जैसे कि नाम से स्पष्ट है हास्य, तो इसका स्थायी भाव भी हास्य ही रहेगा। तो आपको ये याद रखना है। एंड जो थर्ड रस था हमारे पास, वो ले लेते हैं हम वीर रस भाई। अब इसका स्थायी भाव क्या रहेगा, अब वीरता कब आती है, जब हमारे अंदर उत्साह होता है अभी, तो मतलब इसका जो स्थायी भाव रहेगा वो होगा उत्साह। एंड फोर्थ नंबर पे क्या रहेगा हमारे पास, हम ले लेते हैं इसमें करुण रस भाई। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या रहेगा आपका, याद रखना भाई शोक रहेगा भाई, किसी के शोक में ही हमें करुणा आती है भाई, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है भाई। नेक्स्ट हम रस लेते हैं भाई इसके अंदर
अद्भुत रस ले लेते हैं भाई। जैसे नाम से स्पष्ट है अद्भुत, तो इसका स्थायी भाव क्या बनेगा आपका? आश्चर्य या विस्मय रहेगा भाई। आश्चर्य या फिर विस्मय भाई। एंड आगे हमारा क्या रहेगा भाई? हम ले सकते हैं करुण रस हो गया, तो ये ले लेते हैं भयानक रस भाई। भयानक रस में स्थायी भाव इसके नाम से ही क्लियर हो जाएगा आपको, क्या रहेगा? आप बोलोगे इसमें भय ही इसका स्थायी भाव रहेगा भाई। आगे हम इसमें ले लेते हैं अभी आपके पास विभत्स रस भाई। विभत्स रस, और विभत्स रस का जो स्थायी भाव क्या रहेगा आपका? याद रखना इसको भाई आप, जुगुप्सा या घृणा भाई। एंड आगे हम ले लेते हैं भाई इसके अंदर, अच्छा करुण रस हो गया हमारा, अद्भुत रस हो गया, भयानक रस हो गया भी, विभत्स रस हो गया भी, और हम ले सकते हैं यहाँ 8वें नंबर पे रौद्र रस भाई। तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव क्या रहेगा? अब रौद्र हम बोलने देते हैं भगवान शिव ने रौद्र रूप धारण कर लिया, तो मतलब इसका जो स्थायी भाव रहेगा आपका, रौद्र का मतलब गुस्से वाला या क्रोध लिखेंगे हम यहाँ पे, क्रोध या गुस्सा भी। तो इसका स्थायी भाव क्या रहेगा आपका? क्रोध रहेगा भाई। ये 8 हो गए। मैं बाकी के फर्दर इनको इरेज करके ऊपर लिखवाता हूँ भाई आपको, 1 मिनट पे दोस्तों। अभी 9 नंबर पे जो आपका रस रहेगा वो क्या होगा? शांत रस, जो भरत मुनि ने नहीं माना था भाई। इसका जो स्थायी भाव है वो क्या रहेगा आपका? याद रखना, वैराग्य या फिर निर्वेद भाई। आगे देखो 10वें नंबर पे क्या रहेगा आपका? ये रहेगा भाई, हम ले लेते हैं इसमें वात्सल्य रस। तो इसका स्थायी भाव क्या रहेगा आपके पास? इसमें भी क्या होगा आपका? प्रेम ही होगा, बट प्रेम क्या होगा? माँ का बच्चे के प्रति होगा भाई, ठीक है ना। वात्सल्य का मतलब माँ का बच्चे के प्रति भाई। एंड जो लास्ट रस है भाई हमारा 11वां, वो क्या है? भक्ति रस। इसका स्थायी भाव क्या रहेगा आपका? इसमें भी आप बोलोगे प्रेम ही रहेगा भाई, बट क्या होगा? इसमें जो प्रेम होगा भक्त का भगवान के प्रति होगा भाई, के प्रति भी। तो ये थे भाई प्यारे दोस्तों हमारे पास 11 रस और उनके स्थायी भाव। एक चीज याद रखना इसमें प्यारे दोस्तों आप, कि भाई जो विभत्स रस है मोस्ट आईएमपी, क्योंकि इसका बहुत ही कम को पता है, क्योंकि बाकियों का आप नाम से कोरिलेट कर सकते हो। वो क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा। एक आप याद रखो इसमें शांत रस का, जो वैराग्य या निर्वेद। ये कई बार एग्जाम में निर्वेद का पूछा गया है कि भाई बताइए शांत रस का स्थायी भाव इनमें से क्या होगा। तो आपको ये दो तो मोस्ट आईएमपी है अभी, और याद मतलब इनका रिवीजन आप करते रहना भाई, बाकी ये नहीं आपको छोड़ना ये दो। तो ये थे हमारे 11 के 11 रस। अब वो वहाँ पे आपको कोई भी एग्जाम्पल दे दे और पूछ ले कि भाई दिए गए एग्जाम्पल में कौन सा रस है बताइए, तो आप बिल्कुल इजीली बता सकते हो। यदि आप एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद यूँ दिखे कि भाई हाँ भाई प्रेम की यानी स्त्री श्रृंगार की बात है, तो आप उसमें श्रृंगार रस बता देना। यदि दिखे कि भाई इसमें वीरता की बात की गई तो वीर रस बता देना। यदि आपको दिखे कुरुणा की बात की गई है वाक्य उसको एग्जाम्पल को पढ़ने, आप कुरुण रस बता सकते हो। इसलिए वो करने की हमको ज़रूरत नहीं है भाई इसके एग्जाम्पल की, भाई बताए कौन सा रस है। आपको बस इतनी चीज़ें याद रखनी है, और पहला वीडियो में जो मैंने चीज़ें बताई है वो चीज़ें याद रखनी है। तो इसी के साथ प्यार दोस्तों जो हमारा ये रस का टॉपिक है आज कंप्लीट हो जाता है भाई। आई होप प्यार दोस्तों आपको ये जो रस का टॉपिक है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
प्लीज़ प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है कमेंट कीजिएगा, एंड लास्ट में प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा भाई। थैंक यू वेरी मच।